आस्था की जेठानी देवी बहुत चालाक थी। शुरू से ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी देवरानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। आस्था उसे वैसे ही सीधी साधी देवरानी मिल गई। आस्था की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन घर में रिश्तेदारी की कुछ खास औरतें आने वाली थीं। तभी देवी अपनी सास से बोली, माँ जी, ये तो आप ना मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। क्या हुआ? कौन सी नाइंसाफी कर दी मैंने? माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी तो आपने चीनी छुपा दी थी और बोला कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर दिखाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर दिखाई थी, पर आप आस्था की कोई भी परीक्षा नहीं ले रहे हो। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, हम आस्था की भी परीक्षा ले लेते हैं। फिर तो तुम नहीं कहोगी ना, पर आस्था से करवाए क्या? बिना घी के पराठे। आप आस्था को बोलो कि आज जो मेहमान आ रहे हैं वह उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाए। पराठे बिना घी के तो सूख जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि पराठे सूखे और आस्था परीक्षा में फेल हो जाए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बिना घी के पराठे ही बनाने हैं ना, या कुछ और? हाँ हाँ, वही बनवाने हैं। आप आस्था को बुलाकर बोल दो। आस्था की सास रानी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बहू, जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। घी कहाँ रखा है, मुझे बता दीजिए। बहू, पराठे में घी नहीं लगाना, बिना घी के पराठे बनाने हैं। मुलायम बनाना, पराठे मुलायम होने चाहिए। माँ जी, बड़ी मौसी जी के तो दांत ही नहीं है, नकली दांत है। वह तो वैसे भी मुलायम पराठा खाती हैं। हाँ, दांत तो बड़ी मौसी जी के साथ साथ जेठानी जी के भी खराब है। कई बार बोलती है कि सख्त चीज नहीं खानी। आस्था बहू, इस बात का ख्याल रखना, पराठे सूखने नहीं चाहिए। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। आस्था रसोई में पराठे बनाने के लिए चली जाती है और देवी मन ही मन हंसने लगती है। अब आएगा मजा, जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और यही माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बड़ी बहू ज्यादा समझदार और बेहतर है, छोटी बहू तो बेकार है। आस्था सोच में पड़ गई कि पराठे बिना घी लगे पर मुलायम कैसे बने, जो खाने में भी स्वादिष्ट हो। आस्था अपना मोबाइल फोन इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसका मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मम्मी को फोन पर कोई तरीका पूछ ले, या फिर फोन में कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हों। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल फोन कहाँ रख दिया। नहीं तो मैं मम्मी से पूछ लेती या फिर फोन में सर्च कर लेती, कोई तरीका मिल जाता। अब क्या करूं? देवरानी जी, आपका मोबाइल फोन मेरे पास है। माँ जी ने बोला है कि जब तक आप पराठे नहीं बना लेते तब तक मोबाइल मेरे पास रहेगा। भाभी, बस 1 सेकंड के लिए मैं फोन में सर्च कर लूं कि बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, फोन में देखकर कुछ नहीं करना। माँ जी ने तुम्हें जो काम बोला है उसे खुद करो, नहीं तो वह गुस्सा करेंगी। देवी भाभी, आपको ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे घी लगाए बिना मुलायम और टेस्टी बन जाए? नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती। मैं तुम्हारे नंबर थोड़ी बढ़ने दूंगी। मतलब कि काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूं। सबके बीच में तारीफ के पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर। हाँ हाँ, नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं, और दूसरी बात पता होता तो भी ना बताती। देवी का ऐसा नेचर देखकर आस्था हैरान रह गई। देवी मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। भाभी का नेचर कैसा है, ये बात किस तरह से करती है? मैंने तो इनसे सिर्फ हेल्प मांगी थी, ये तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही है। और मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ। मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा, ये तो मेरी हेल्प करेंगी नहीं। आस्था सोचने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है। अरे हाँ, एक बार मम्मी ने बताया था कि अगर आटे में दूध मिला दो तो पराठे पर घी लगाने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो, पर आपसे सीखी हुई वो बात आज मेरे काम आ रही है। हाँ, मैं दूध का आटा गूंथकर उसके पराठे बनाऊंगी। नमक अजवाइन के दूध के पराठे। आस्था ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाया और दूध का आटा गूंथा। अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। जब मेहमानों ने आस्था के हाथों के बने पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत तारीफ की। ये सब देख आस्था की सास बहुत खुश होती है, और अब मेहमानों के जाने के बाद आस्था बहू, पता है, जब देवी इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था। तब देवी ने गुड़ की चाय बनाई थी, और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली, तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा, पर तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। थैंक यू माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बहुत दुख है।
हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? आस्था सारी बात बता देती है कि देवी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। देवी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आस्था इस घर में नई नई आई है, तो तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी तो गुड़ की चाय बनानी कहीं सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। आई एम सॉरी आस्था, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी माँ जी, वैसे गुड़ की चाय बनाने मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, इसीलिए मैं आसानी से बना पाई। आस्था, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, हम मिलकर प्यार से रहेंगे। देवी आस्था को सॉरी बोल देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी ना कभी सीखा हुआ ज्ञान हमारे जरूर काम आता है। इसलिए जहाँ भी ज्ञान की कोई बात सीखने को मिले तो हमें जरूर सीखनी चाहिए। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है।